तो फाइनली सरकार ने लगा दिया मिठाई की दुकान पे ताला। सरकार ने लगा दिया है मिठाई की दुकान पे ताला। बाला बाला बाला। चिक चौकर से सिर्फ एक ही सवाल है मेरा इस टाइम, क्यों भाई आ गया स्वाद? तो कल क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट वगैरह देख रहा था, मीम्स वगैरह देख रहा था, तो एक पोस्ट आया कि चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग चिक चौक इंडिया ने बैन कर दिए। अब सबसे पहले मैंने चाइनीज ऐप में मतलब टिकटॉक नहीं सोचा, मैंने सोचा यार पबजी ना बैन हो गई हो, और मैंने जैसे लिस्ट में देखा पबजी नहीं है और चिक चौक है, कुछ ऐसा रिएक्शन था मेरा सच्ची में, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। बेली की नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा अलगला, बेली की नागिन निकाली। नहीं, इतनी चौड़ थी हमारी सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स में, सो कॉल्ड टिकटॉक सुपरस्टार्स में, कि मोदी जी ने रातों रात ही चौड़ खत्म कर दी सारी। और इस टाइम टिकटॉक वाले बावले हो रखेंगे भैया करें क्या, हमारा काम धंधा चौपट हो गया। अच्छा टिकटॉक वाले जरा इधर इधर, कान में तुमसे एक बात पूछनी है, कान में इधर आओ, इधर आओ, पास हो। अब इंस्टाग्राम के बायो में एक्टर ऑन टिकटॉक की जगह क्या लिखोगे? कुछ टिकटॉक की निबियों को तो इतना बुरा सदमा लगा है कि रोने का नाटक भी नहीं कर पा रही ढंग से। ठीक है टिकटॉक बैन हुआ है, कम से कम रो तो लो अच्छे से यार, वो तो अच्छे से कर लो। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर पे याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से कित्रो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। है प्ले स्टोर भैया याद रखना, प्ले स्टोर मेल वर्जन है, मुझे तो कोई आइडिया नहीं था। और ने एक बात बता, ये क्या मतलब होता है टिकटॉक नहीं है तो मैं और कोई ऐप डाउनलोड नहीं करूंगी? नहीं, किराने की दुकान पे तू आटा लेने गई है, आशीर्वाद का नहीं है तो तुझे और कहीं नहीं चाहिए? वैसे सही है, तुम और कहीं ना ही जाओ तो ही अच्छा, नहीं तो साला उसको भी तुम कचरा बना दोगे। और साला पहले मुझे ये बताओ, ये प्ले स्टोर मेल वर्जन कब से बन गया यार? मुझे तो लगा फीमेल है वो, तभी मैं जाता था उस पर बार बार। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय ऑल फ्रेंड। अरे मोदी जी देखो, रुला दिया ना आपने निब्बी को। मोदी जी भी लाइक, इन निब्बी को क्या तकलीफ है भाई? देख छोटी, ऐसा है, तूने चिक चौक से प्यार कर लिया, तूने इंसान से प्यार कर लिया, तूने जानवर से प्यार कर लिया, आई डोंट गिव अ डैम, परंतु एंड आई सेड परंतु पबजी से प्यार मत कर लियो गलती से भी, मैं बता रहा हूँ। कई लोग इस टाइम सोच रहे होंगे कि साला पबजी क्यों नहीं बैन हुआ, और खासकर ये चिक चौक वाले कि साला हमारा चिक चौक बैन कर दिया, पबजी बैन नहीं करा। तो भैया ऐसा है, मोदी जी से हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, और मोदी जी खुद फैन है। गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। पायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? भाई साहब किसी ने सही कहा है, पबजी एक गेम नहीं है, इमोशन है। इसने लाखों करोड़ों दिलों को जो टूटे हुए थे ना, उनको संभाला है। मैं सही बोल रहा हूँ ना बोल रहा मित्रों? एम आई राइट और एम आई राइट? और सुनने में आया है कि मोदी जी की तो खुद की केडी रेशियो पबजी में 59 की है। तो यार देखो चाइनीज ऐप्स तो खत्म कर दी गई, तो तुम्हें एक इंडियन ऐप के बारे में बताता हूँ मैं, जिसमें हमारे रतन टाटा जी ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसका नाम है कैश करो। तो यार देखो लॉकडाउन के टाइम पे तुम अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और काफी साइट्स हैं जिससे तुम शॉपिंग कर रहे होगे। तो शॉपिंग करने पे तुम कैशबैक भी कमा सकते हो बहुत सारा विद द हेल्प ऑफ कैश करो, और जो कैशबैक तुम्हें रिसीव होगा वो सीधा तुम्हारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकता है। कैश करो यूज करने के बहुत ईजी स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और कैश करो पे साइन अप कर लो। दूसरा, अपना जो फेवरेट रिटेलर है उसके ऊपर जाओ। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि जो ऑरेंज बटन होगा वहां पे क्लिक करना। उसके बाद अपनी नॉर्मल शॉपिंग करनी है तुम्हें। तो शॉपिंग करने के बाद तुम अपना कैश करो अकाउंट पे आओगे, तो अर्निंग सेक्शन में चेक करोगे तो तुम्हारा कैशबैक जो है वो आ भी चुका होगा, और जो कैशबैक तुम्हें रिसीव हुआ है वो फटाफट तुम अपने अकाउंट में ट्रांसफर मार सकते हो। तो जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाओ, साइन अप करो और पैसा कमाओ। थोड़ा टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, जिसपे लड़की ऐसे चौड़ रही थी कि टिकटॉक तो किसी का बाप भी बन नहीं कर सकता, मेरा खुद का बाप नहीं कर सकता तो किसी और का क्या करेगा। टिकटॉक पे आके बोल रहे हैं कि टिकटॉक बैन करो, नहीं होगा। क्यों भाई निब्बी, तेरे को भी आ गया स्वाद? नहीं एक बार जाके देखो ना, पीछे जाके देखो प्ले स्टोर पे टिकटॉक है कि नहीं। एक काम करता हूँ, मैं ही तुम्हें दिखा देता हूँ। ये गई हम प्ले स्टोर पे, ये हमने लिखा यहाँ पे टिकटॉक। ओह माय गुडनेस, वीडियो डाउनलोडर फॉर टिकटॉक, वीडियो डाउनलोड फॉर टिकटॉक, लेकिन टिकटॉक नहीं है बच्ची। आ गया स्वाद, कोई नहीं कर सकता बैन। ऐसा क्या? इस निब्बी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है शायद पहली बार इसका काटा है किसी ने जिंदगी में, फर्स्ट टाइम इसका काटा है किसी ने। तो टिकटॉक के बाद जो बड़ी ऐप लड़कियों के लिए खासकर बैन हुई है वो है शेन। शेन ऐसे ही बोलते हैं, मुझे पता नहीं। लड़कियां भाई
रो रो के पागल हो रही है, तरस आ रहा है मेरे को। सोच तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। चलो वो तो अच्छा, सिर्फ शेन क्लोथिंग बैन करिए, क्लोथिंग की एप्स तो और भी आ जाएंगी। गलती से अगर मोदी जी गोलगप्पे और मोमोज ब्लॉक कर देते ना, मैं बता रहा हूँ लड़कियां आंदोलन कर देती, सड़क पे आ जाती भाई, महाभारत का पार्ट 2 हो जाता। मोदी जी ने इतना बड़ा डिजिटल अटैक कर दिया चाइना के ऊपर, ये सब देख के चाइना के जिनपिंग की ना फटे ऐसा हो ही नहीं सकता। अबे 1000 की पिंग आ रखी होगी जिनपिंग की इस टाइम पे। ये गान फट गया। अब बात करते हैं हमारे टिकटॉक के सुपरस्टार, सबसे बड़े सुपरस्टार फैजू भैया के बारे में, जिनकी रिसेंटली जो यूट्यूब पे वीडियो थी मोस्ट डिसलाइक वीडियो बन गई। मतलब कुत्ता अब ना घर का रहा ना घाट का, क्योंकि घर जो था वो तो उड़ गया और जो घाट था वहां पे इनके वैसे ही लगे हुए हैं। क्योंकि अगर यूट्यूब पे तुम लिप सिंक करोगे तो कॉपीराइट आ जाना है, और यूट्यूब पे अगर कुछ और डालोगे तो गाली तो वैसे भी पड़ी रही है। तो हर जगह से लग चुके हैं इनके घोड़े। तो ये चाइनीज एप्स बैन हुई है, टिकटॉक बैन हुई है, इसके बाद आम जनता में जो खुशी थी, सब खुशी का माहौल था इस तरफ, लेकिन जो न्यूज रिपोर्टर थे हमारे, उनमें तो अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था उनकी बीवी उनके बच्चे घर पे टिकटॉक में मुजरा करते हैं और अब उन्हें जाके शांति मिली है। Expected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. That we shall move in stealth and attack when necessary. अर्नब गोस्वामी भाई अलग ही लेवल का माल फूकता है, पूरे टाइम जोश में दिखता है। ऐसा लगता है कई बार ये मुझे अंग्रेजी हिंदुस्तानी भाव तो नहीं है। अब देखो एक बात जो है, हमारे मोदी जी और मोटे भाई ने प्रूव कर दी कि गुजराती से अच्छा कोई धंधा कर ही नहीं सकता। अबे थोड़ा टाइम पहले टिकटॉक में 30 करोड़ पीएम केयर फंड में डाले थे, और अब कैसा लगा मेरा मजाक? न्यूज बाहर आई ना कि चाइनीज ऐप बैन हो गई है, उसके बाद जो मीमर्स ने मीम बनाए हैं, ओहो स्वाद आ गया कसम से। राइट नाउ रिंग लाइट इज द सेकंड मोस्ट यूजलेस थिंग इन द टिकटॉकर्स हाउस। टिकटॉकर्स आर स्टिल एट फर्स्ट, क्योंकि लाइट जो है वो कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगी, लेकिन जो टिकटॉकर है, हमारा चिक चौकर है, वो कहाँ काम आएगा? अब रोटी बेलेगा या फिर क्या करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिमूव्स 59 एप्स। हम दुखी थे चाइनीज और जिनपिंग, लेकिन हमसे ज़्यादा दुखी 2 लोग और थे, चिक चौकर्स, पीपल हु यूज टू वॉच फोन यूजिंग यूसी ब्राउजर। वो तो अपना जुगाड़ और कहीं भी ढूंढ लेंगे, प्रॉक्सी सर्वर चला लेंगे, पर चिक चौकर्स हमदर्दी है। मतलब दुख तुम्हारा समझ सकता हूँ मैं। अब एक्टर ऑन टिकटॉक तुम इंस्टाग्राम पे नहीं लिख सकते, ब्रांड कोलैबोरेशन सब कैसे आएंगे, कोई लिप सिंक करोगे कॉपीराइट आ जाए। आई एम फीलिंग सैड फॉर यू गाइस, सैड। फिर जो टैलेंटेड लोग थे वो तो यूट्यूब पे फिर भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर जो लिप सिंक करते थे, प्यारी प्यारी अखियाँ करते थे, अखियों से गोली ऐसे करके गोलियों से उड़ाते थे, क्या होगा तुम्हारा बच्चों? चिक चौकर आमिर सिद्दीकी राइट नाउ, मेरा चैन वैन सब उजड़ा। अब क्या करोगे? एक काम करो, मॉस्को की टिकट कटवाओ और रिटर्न की रहने देना अभी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू 200 की बोली थी कैरी ने, अब तो डाउन हो गई होगी मिठाई की वैल्यू भैया। शेयर इट एंड जेंडर बैंड इन इंडिया। ले ब्लूटूथ मैं संभाल लूंगा, ब्लूटूथ से बड़ी स्लो जाती है यार, कसम से बड़ी स्लो जाती है। शेयर इट और जेंडर, शेयर इट तो मैं यूज़ करता था, बट ठीक है कुछ और जुगाड़ ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेक टिकटॉक डोनेटेड ₹30 करोड़ टू पीएम केयर्स फंड। इंडियन गवर्नमेंट बैन टिकटॉक। टिकटॉक सीईओ, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। बेटा ऐसा है 30 करोड़ ना हमारे सोल्जर की वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और वैसे भी तुमने करा ही क्या है? मुजरा ही करा है, हमारे यूथ को बिगाड़ा ही है, और क्या करा है? हर दूसरा बंदा प्यारी प्यारी अखियाँ, कभी आंखों से गोली मारे, ऐसे करके लोग उड़ रहे हैं टिकटॉक पे। उड़ गया उड़ गया। अबे मजाक चल रहा है। अच्छा वो बैन हो गया साला, 30 करोड़ का तुम 300 करोड़ देते तब भी बैन होना था। गवर्नमेंट वाइल चूजिंग PUBG टू बैन इट अलोंग विद टिकटॉक एंड अदर 59 चाइनीज एप्स। ले PUBG प्लेयर्स, ओए वापस रख उसे। मैं बता रहा हूँ मोदी जी अगर PUBG मोबाइल बैन कर देते ना भाई, हर बच्चा जो PUBG खेलता है ना, जैसे यूएस में तुमने देखा था ना, लेट गए थे लोग सड़क के ऊपर वो ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए, हर गली में तुम्हें लेटा हुआ बच्चा दिखता, लेटा हुआ, बेशक जिंदा होता लेकिन सड़क पे लेटा होता। फैजू पुंचर शोप, और ये फैजू भी बिठा रखा है, और ये साथ में उसका अदनान भी है। हैं? ये कब हुआ बे? ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो टिकटॉक बैन हो गया, बस अब मुझे एक चीज़ का डर है कि ये साले
चिकचोकर जो हैं ये यूट्यूब पे आके गंदरा मचा दें यार, कसम से बहुत ही कचरा हो जाएगा यूट्यूब पे। तो चलो यार आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और खुशी का मौका है, मिठाई विठाई खाओ लेकिन घर पे ही बनाओ। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए शुभ बड्डी वेला बॉय। मज़ा आ गया, स्वाद आ गया यार।